मतलब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मुहावरों की एक लिस्ट लेकर आए हैं। हिंदी मुहावरा है बच्चों, मुहावरों के बिना हिंदी बेकार है बच्चों। मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा हमारी भाषण में, हमारी भाषा में, हमारी लेखनी में जान डाल देता है शब्दों का। कोई पूछ दे कि मुहावरा का क्या अर्थ है, तो आपको बोलना है कि शब्दों का ऐसा समूह या संयोजन जिसका एक विशेष अर्थ होता है, वही मुहावरा होता है बच्चों। हर परीक्षा में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, मुहावरा खंड से निश्चित रूप से हिंदी में आता ही आता है प्रश्न। तो अगर आपको अपनी हिंदी को सुदृढ़ करनी है, हिंदी को इम्प्रूव करनी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करनी है, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल पर बने रहिए। हम और इस वीडियो को आप देखिए और मुहावरों का ये जो खास अंग पर, यानी कान से संबंधित जो मुहावरा है, इस पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। तो बच्चों, बिना देर किए हुए आइए आज के इस वीडियो सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हम कान, यानी हमारे जो अंग हैं कान, अलग अलग अंगों से विशेष मुहावरा बने हुए हैं। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए अंगों पर आधारित जो मुहावरे हैं उसका वीडियो लेते आते रहेंगे। तो आज बच्चों, आज के सत्र में हम कान, जो हमारा एक अंग है, उस पर बने हुए मुहावरे को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए बच्चों, आइए हम देखते हैं एक एक मुहावरा, अंग से बने मुहावरे, उसके अर्थ और फिर उदाहरण सहित। तो सबसे पहला है बच्चों कान खोलना। मुहावरा है कान खोलना। कान खोलना का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सावधान करना। सावधान करना इसका शाब्दिक अर्थ है। अगर उदाहरण इसका देखें तो कहता है मैंने उसके कान खोल दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसे सावधान कर दिया, अब वह किसी के चक्कर में नहीं आएगा। तो कान खोलना का अर्थ हो गया सावधान करना। कभी कभी बच्चों आ जाता है ये कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि कैसे वाक्य में प्रयोग करें और अर्थ क्या लिखें, और फिर वाक्य में मुहावरा लिखें या फिर उसका अर्थ लिखें। तो बच्चों, आप एकदम से ध्यान दे दीजिए कि मुहावरा ऐसे लिखना है, उसके अर्थ आपको एक ब्रैकेट में लिख लेनी है, और फिर अर्थ आप समझ रहे हैं, आपने लिख दिया, और आप आगे उदाहरण जो लिखेंगे उस उदाहरण में मुहावरा को लिखना है, अर्थ को नहीं लिखना है। आपको मुहावरा लिखना है। जैसे कान खोलना है तो मैंने उसके कान खोल दिए, ये नहीं कि सावधान आ रहा, ये नहीं लिखना है। आपको कान खोलना लिखना है। कान खोलना, तो मैंने उसके कान खोल दिए, यानी मैंने उसे सावधान कर दिया। आइए बच्चों, दूसरा देखते हैं कान खड़े होना। कहता है ना, करे उसको देख कर ही मेरे कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब होशियार होना, एक तरह से सावधान भी होना। दुश्मनों के रंग ढंग देखकर मेरे कान खड़े हो गए। अगला जो है वो कान फूकना। कान फूकना का दो अर्थ है, एक दीक्षा देना और दूसरा बहकाना। इसका सबसे सटीक जो अर्थ है वो है बहकाना, कान फूकना। जैसे उसने अपने पड़ोसियों के कान फूके, या फिर उदाहरण जो दिया है, मोहन के कान ऊधों ने फूके, फिर उसने किसी की कुछ न सुनी। इसका मतलब कि मोहन बहक गया, किसी ने उसको बहका दिया। तो कान फूकना का जो शाब्दिक अर्थ है वो बहकाना है। मोहन के कान ऊधों ने फूके, फिर उसने किसी की कुछ न सुनी। अगला जो मुहावरा है बच्चों, कान लगाना। कान लगाना यानी ध्यान देना। कान लगाना मतलब ध्यान देना, और उदाहरण में है उसकी बातें कान लगाने योग्य है, यानी ध्यान देने योग्य है। और कान भरना बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुहावरा है बच्चों, कान भरना। पीठ पीछे शिकायत करना। कोई सामने में है, उसकी शिकायत नहीं की, और जब वो आगे से हट जाए, सामने से हट जाए, तो फिर उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो इसी को कान भरना कहते हैं। तो उदाहरण में
उदाहरण पढ़कर अपना और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तुम बराबर मेरे खिलाफ अफसर के कान भरते हो, मतलब यानी शिकायत करते हो। तो कान भरना का शाब्दिक अर्थ हो गया पीठ पीछे शिकायत करना। कान में तेल डालना बहुत बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण मुहावरा है बच्चों। कान में तेल डालना मतलब कुछ भी ना सुनना, बहरा हो जाना। कान में तेल डालना, जैसे मैं कहते कहते थक गया, पर ये कान में तेल डाले बैठे है। जान बुझकर मतलब कुछ ना सुनना, ये मतलब नहीं कि बारह हो गया। जान बुझकर कुछ ना सुनना, ये हुआ कान में तेल डालना। अब है कान पर जू तक ना रेंगना। कान पर जू ना रेंगना यानी ध्यान देना, जान बुझकर अनसुनी कर देना। कहता है ना कि अरे मैं उससे बहुत बोलता हूँ लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती है। उदाहरण में क्या है बच्चों, उदाहरण में है, सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कहती है मगर अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। मतलब सरकार काम कर रही है, अफसर ध्यान नहीं दे रहा, अनसुनी कर रहा है बात को। तो कान पर जू ना रेंगना मतलब अनसुनी कर देना या फिर ध्यान ना देना। अब जो है मुहावरा वो है कान देना। कान देना जिसका शाब्दिक अर्थ है ध्यान देना, यानी शिक्षकों की बातों पर कान दीजिए। तो यहाँ ये कान से संबंधित अनेक मुहावरा बच्चों आपके सामने आया। आप इसको बार बार पढ़ेंगे और फिर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप अपनी नोटबुक निकालिए बच्चों, और नोटबुक निकाल कर सारे मुहावरों को लिखिए, अर्थ को भी हूबहू लिखिए और उसको याद कीजिए। और फिर इसके जो वाक्य हैं ये अपने मन से नए नए वाक्य बनाइए। जैसे कान खोलना, सावधान करना, तो आप वो वाक्य बनाइए, मैंने उसके कान खोल दिए। कान खड़े होना, होशियार होना, सावधान होना, तो मैंने या उसने ये उसको देखकर मेरे कान खड़े हो गए। तो ऐसे ऐसे करके आप इसको नए नए वाक्य गढ़िए, बनाइए। कहता है कि प्रैक्टिस, इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना अपने विषय में परफेक्ट बनेंगे। तो बच्चों उम्मीद है ये सूची आपको निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा पहुंचाएगी। आप इसको बार बार पढ़िए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और हाँ, आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और हिंदी और अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक बोलिए बच्चों मेरे साथ जोर से, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।